नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार मुश्किल में पड़ गई। अकेला सरकार की विधायक और भारतीय जनता पार्टी की जमीन तैयार करने वाली नेता, दिग्गज नेता, अटल बिहारी वाजपेयी के समय के धाकड़ नेता जिसे कहा जाता है, वसुंधरा सिंधिया को दरकिनार करके भजन लाल शर्मा जो पहली बार विधायक बने थे उनको सीएम बना दिया गया राजस्थान का। क्योंकि वजह साफ था, हमें वसुंधरा राज सिंधिया जैसा धाकड़ और सीनियर नेता नहीं, इसलिए वसुंधरा राज सिंधिया को हटाकर जो भजन लाल शर्मा को सीएम बनाया गया तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। क्योंकि राजस्थान के अंदर इतिहास है कि आज तक दोबारा किसी की सत्ता नहीं आई। हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, दोबारा चांस नहीं देते लोग। अब ऐसे में राजस्थान के अंदर भजन लाल शर्मा जब से सीएम बने हैं, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर वहां जाती हुई नजर आ रही है। लगातार जनाधार खत्म हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर लोग कांग्रेस में जा रहे हैं। जो कांग्रेस से आए हुए थे कांग्रेसी नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वह अभी 23 महीनों के बाद फिर कांग्रेस में घर वापसी कर रहे हैं। और वापसी करने के बाद एसीबी के छापों की झड़ी लग जा रही है। भाजपा में जब तक है तब तक सुरक्षित है, भाजपा से गए तो छापे पड़ेंगे और जेल भी होंगे। क्योंकि आप आरोपी है या नहीं है, फर्क उससे नहीं पड़ता है। फर्क यह पड़ता है कि आप भाजपा के साथ है या नहीं। ऐसे में एक सांसद 2000 गाड़ी 7 किलोमीटर लंबा जाम बहुत कुछ तस्वीर दिखाता है और भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर भी ला करके करता है। हनुमान बेनीवाल ने 2000 गाड़ियों के साथ 7 किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया किसानों की एक मांग को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी के हाथ पांव फूलने लगे, पसीने छूटने लगे सरकार के, और घुटनों की बल आ गई चंद घंटों में। किसानों के साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी अन्याय करती रही। दिल्ली के अन्य अन्य बॉर्डरों पर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, संधू बॉर्डर आदि पर जब किसान 13 महीने आंदोलित थे, 750 किसानों ने अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सुनने को तैयार नहीं हुई। लेकिन लाल किले की तरफ जैसे किसान बढ़े, सरकार घुटनों के बल आ गई और वह आंदोलन इतना भीषण हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को घुटने के बल आना पड़ा। जो 56 इंच का प्रधानमंत्री कहा जाता था, घुटनों के बल आया और कानून को वापस लेना पड़ा, 3 कृषि कानून। लेकिन दुर्भाग्य है कि किसानों को अभी तक एमएसपी नहीं मिली। जिस तरह से खबरें नवभारत टाइम्स ने दी है, नवभारत टाइम्स के अनुसार हनुमान बेनीवाल ने जो राजस्थान के अंदर किया, भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूटे। नवभारत टाइम्स अपनी रिपोर्ट में लिखता है, जयपुर नागौर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल के आंदोलन के सामने एक बार फिर सरकार को झुकना पड़ा। बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर रियावड़ी से जयपुर कूच कर रहे हनुमान बेनीवाल का काफिला देर रात को नागौर जिले के अंतिम गांव बड़ी घाटी पर पहुंचा। तब नागौर कलेक्टर अरुण कुमार, रेंज आईजी राजेंद्र कुमार ने हनुमान बेनीवाल से वार्ता का आग्रह किया। इस पर बेनीवाल का काफिला टोल पर रुका। आधी रात के बाद 2-3 दौर की वार्ता चली। आखिर सुबह 5 बजे हुए वार्ता में प्रशासन ने किसानों की सभी मांगे मान ली। इसके बाद हनुमान बेनीवाल ने आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान किया। सिर्फ यही नहीं, इसके पहले भी किसानों ने आंदोलन किया। 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पे किसान थे, लेकिन 1 साल से राजस्थान के अंदर किसान आंदोलित थे। किसी ने खबर भी नहीं दिखाई आप दर्शकों को। नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी बन रही थी और उस कंपनी को वहां न बनने का आग्रह वहां के किसान कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। और फिर किसान उग्र होकर के कंपनी की दीवार उवाल सब तोड़ करके बनती हुई कंपनी को रोक दिया। जब तक किसान
अपने असली रूप में नहीं आ रहे तब तक सरकार सुन नहीं रही है। यानी कि किसानों को साल भर बैठाती है, जमीन पर बैठाती है, ठंडी हो, बारिश हो, गर्मी हो, और उसके बाद भी नहीं सुनती है तो किसानों के सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रहता है। फिर तोड़फोड़ हुई, मारपीट हुई, तब जाकर के प्रशासन की नींद जगी। अब ऐसे में सचिन पायलट, जो कांग्रेस के एक युवा नेता है, जिनके हाथ में बागडोर इस वक्त दिया गया है राजस्थान का, राजस्थान के आने वाले वक्त के सीएम सचिन पायलट है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन कांग्रेस के तरफ से सचिन पायलट ने जो कमान संभाली है, रातों की नींद उड़ी हुई है सरकार की। अरावली को लेकर के जिस तरह सड़कों पर एक हुजूम खड़ा कर दिया सचिन पायलट ने, एक युवा चेहरा, कहा जाता है कि सचिन पायलट जहां से खड़ा होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है राजस्थान के अंदर। अब भारतीय जनता पार्टी इस हद तक गिर जाएगी कि किसानों को ऊपर बर्ताव, मजदूरों के ऊपर और माफियों को का राज कर देगी, यह तो कोई नहीं जानता था। लेकिन जो बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि राजस्थान में बीजेपी सरकार के दिन में तारे दिखा देने वाले एक ही सांसद हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पे हमला किया और कहा कि किसानों के ऊपर अगर अन्याय हुआ तो हनुमान बेनीवाल सबसे पहले सामना करेगा। भजन लाल सरकार को दिन में तारे दिखाने वाला सांसद हनुमान बेनीवाल साबित हुए, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने किसान की मांग पर सरकार को झुका तो दिया, लेकिन क्या सरकार आगे किसानों को किसी तरह से सताएगी? नहीं। जिस बाजरी के खेत को लेकर के और फसल को लेकर के हनुमान बेनीवाल ने किया, वही किसान आज भी C2+50 MSP सरकार से मांग रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं दे रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ही है जो 2014 में कही थी सत्ता में आने से पहले कि पहली सरकार, पहला कैबिनेट और पहला कलम किसानों के C2+50 MSP के लिए चलेगा। लेकिन MSP कहां गया, कुछ पता ही नहीं चला। जबकि मनमोहन सिंह सरकार ने जब स्वामीनाथन आयोग कमेटी बनाई थी इसी MSP को लेकर के, तब यही नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और इन्हें उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। जब स्वामीनाथन कमेटी की बैठक पूरी हुई और सारे सर्च हो गए, तो स्वामीनाथन कमेटी ने मनमोहन सिंह सरकार को यह दरख्वास्त किया कि इन किसानों को C2+50 MSP दी जाए, लेकिन सरकार उन्हें A2+FL दे रही है, C2+50 नहीं। यही नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह को खत लिखा करते थे कि किसानों को दी जाए C2+50। स्वयं भी जब प्रधानमंत्री के प्रत्याशी हुए तो जनता को बार बार किसानों को कहते थे हम देंगे C2+50। लेकिन 12 साल में नरेंद्र मोदी ने किसानों की तरफ ताका नहीं और दिल्ली आए तो लाठियों से पीट डाला और बड़ी बड़ी कीलें गाड़ दी। नरेंद्र मोदी सरकार एक पाखंडी सरकार है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसने युवाओं को धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया, इसने किसानों को धोखा दिया, मजदूरों को, गरीबों को, वंचितों को, सबको, मध्यम वर्ग को, सबको धोखा दिया। अगर किसी के लिए काम किया तो वह चंद बड़े उद्योगपतियों के लिए, बाकी पूरे देश को लुटा दिया। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब ऐसे में महेंद्र जी मालवीय के साथ 12 नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस में हुए शामिल। अब यह चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी भारी पड़ेगी यह वक्त बताएगा। लेकिन दैनिक भास्कर की रिपोर्ट यह कहती है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में यह आया है कि भाजपा छोड़कर कांग्रेस में वापसी का ऐलान करने वाले पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के तीनों ठिकानों पर मंगलवार को एसीबी की टीम कार्रवाई करने पहुंची। जयपुर से आई एसीबी की टीम ने कलिंजरा में भैरवी कृपा फिलिंग स्टेशन और बागीदौड़ा में भैरवजी फिलिंग स्टेशन सहित क्रशर प्लांट पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। दोनों पेट्रोल पंप खुद मालवीय के नाम है, जबकि क्रशर प्लांट उनके बेटे प्रेम प्रताप सिंह के नाम बताया जा रहा है। और जैसे ही यह शिकंजा महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर कसा,
महेंद्रजीत सिंह मालवीय 23 महीना बीजेपी में रहे, कांग्रेस से ही गए थे भाजपा के अंदर, 23 महीना भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। उसके बाद महेंद्रजीत सिंह मालवीय जिस तरह से कांग्रेस में वापसी किए, और कांग्रेस में वापसी करने के बाद इनके ठिकानों पर जब पेट्रोल पंपों पर, क्रेशर पर छापा पड़ा, तो सवाल यह उठता है कि जब महेंद्रजीत सिंह मालवीय भारतीय जनता पार्टी में थे तब सरकार को नहीं पता था कि यह गड़बड़ झाला कर रहे हैं? जब कांग्रेस में आ गए तभी पता चला कि गड़बड़ झाला हो रहा है, तब छापा मारा। यह कुछ नेताओं को अच्छा नहीं लगा, और जब अच्छा नहीं लगा तो 12 नेताओं ने भाजपा छोड़ दिया, कहा कि ठीक है हम भी जा रहे हैं, और वह भी कांग्रेस के दामन थाम लिए। सचिन पायलट एक जो राजनीति इस वक्त कर रहे हैं राजस्थान के अंदर कांग्रेस के, वह कांग्रेस को मजबूत और कहीं ना कहीं वह राजस्थान को एकजुट करते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट ने कड़ी मेहनत की। लोकसभा चुनाव के वक्त तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो एक भी सीटें नहीं थी, वहां पर कांग्रेस 10 सीटों पर कामयाबी हासिल की। थोड़ा अगर अशोक गहलोत ने मेहनत कर दी होती तो 15 सीटें कांग्रेस का कोई छीन नहीं सकता था, और आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते फिर। लेकिन थोड़ी थोड़ी त्रुटियां कांग्रेस के लिए भारी पड़ी, और 100 सीटों पर सिमट गई कांग्रेस, और भारतीय जनता पार्टी 240 पर। लेकिन इस 240 में भी 76 सीटें जो है बहुत बड़े गड़बड़झाला के तहत है भारतीय जनता पार्टी के, जो एडीआर के संस्थापक प्यारेलाल गर्ग ने रिपोर्ट तैयार की है। लेकिन महाराष्ट्र में एक रिपोर्ट तैयार हुई है जिसमें पूर्व आईएएस अफसर और एडीआर के संस्थापक प्यारेलाल गर्ग और आईटी इंजीनियर ने तैयार की है 27 पन्ने का, जिसमें कहा जा रहा है कि 76 लोकसभा की सीटें और 102 सीटें बिहार विधानसभा चुनाव की चोरी कर ली गई है। यह सरकार असंवैधानिक है उस रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन क्या न्यायपालिका और क्या चुनाव आयोग, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। यानी कि राहुल गांधी की बात सच है कि एक असंवैधानिक सरकार चल रही है, लेकिन राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूटे हुए हैं। सचिन पायलट ने सड़कों पर उतर करके बीजेपी सरकार का पसीना जीना हराम कर दिया है। अरावली को लेकर के हो, किसानों के मुद्दे को लेकर के हो, छात्रों के लड़ाई हो, सचिन पायलट हर किसी के साथ सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और सचिन पायलट आने वाले चुनाव में राजस्थान के कांग्रेस के प्रत्याशी सीएम के होंगे, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। अशोक गहलोत के वजह से सचिन पायलट का रास्ता रुका हुआ था, लेकिन अशोक गहलोत अब कांग्रेस के वह केंद्र की राजनीति में आ चुके हैं, और सचिन पायलट के हाथ राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में सचिन पायलट जो राजस्थान के अंदर लगातार सड़कों पे दिख रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर युवा चेहरा जीतू पटवारी लगातार सड़कों पे दिख रहे हैं, या उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से अजय राय लगातार सड़कों पे दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा क्या करे ना करे। सरकार आ तो गई, अब यह जानती है कि भाजपा कहीं भी इसकी सरकार नहीं आ सकती, इसीलिए एसआईआर के तहत अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, और यह धांधलियों से सरकार बनाए जा रहे हैं, ताकि लोकतंत्र तो है नहीं और लोकतांत्रिक सरकार भी नहीं है। संविधान को मानते नहीं और संविधान को लागू नहीं करते, लेकिन बात संविधान की ही करते हैं। आने वाला वक्त इनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन सचिन पायलट और वसुंधरा राज सिंधिया में तालमेल होता है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। अशोक गहलोत से भी तालमेल था। 5 साल वसुंधरा राज सिंधिया और 5 साल अशोक गहलोत की सरकार जो थी, एक दूसरे के साथ सहयोग करती हुई नजर आ रही थी, जिससे राजस्थान को आगे बढ़ाया जा सके। इस वक्त भजन लाल को पर्ची वाला सीएम कहा जाता है, और भजन लाल को पर्ची वाला ही सीएम, पर्ची से ही निकाला भी गया है। वसुंधरा राज सिंधिया जिसने राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जमीन तैयार की थी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने वसुंधरा राज सिंधिया और प्रमोद महाजन को राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी थी, और राजस्थान में जाकर के वसुंधरा सिंधिया और प्रमोद महाजन ने जमीन तैयार की भारतीय जनता पार्टी की। और जमीन तैयार करने के बाद सत्ता आई तो वसुंधरा राज सिंधिया को
सीएम बनाया गया और वसुंधरा सिंधिया के सीएम रहते हुए राजस्थान विकास भी किया। यह नहीं कह सकते कि विकास नहीं किया, लेकिन कई बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया के नाम पर चुनाव तो जीत ली भारतीय जनता पार्टी ने। राजस्थान को यह नहीं पता था कि भजन लाल जैसा पर्ची वाला सीएम बनेगा और भजन लाल को उनके क्षेत्र में नहीं जानने वाला व्यक्ति राजस्थान का सीएम कैसे स्वीकार कर ले। और जिसके नाम पर वसुंधरा सिंधिया के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आई, उसी वसुंधरा सिंधिया को दरकिनार कर दिया और आज पार्टी में कोई अहमियत नहीं रखी। क्योंकि वसुंधरा सिंधिया नरेंद्र मोदी के इशारों पे नहीं चलती, जैसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में नहीं चलते हैं और हमेशा तकरार बना रहता है। वह वसुंधरा सिंधिया को हटा दिया और साइड कर दिया। आज वसुंधरा सिंधिया अलग थलग पड़ी हुई है। जबकि वसुंधरा सिंधिया अगर चाह दे तो राजस्थान में 24 घंटे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी। यह मोदी और शाह भी जानते हैं, लेकिन वसुंधरा सिंधिया गद्दारी नहीं कर सकती, राजनीति तो छोड़ सकती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले वक्त में चुनौती हो सकती है, क्योंकि अगले चुनाव में वसुंधरा सिंधिया का साथ भाजपा को नहीं मिलेगा, यह तय माना जा रहा है। और ऐसे में सचिन पायलट का चेहरा राजस्थान में चल पड़ा है और आने वाला वक्त भी सचिन पायलट का है, क्योंकि युवा को ही चाहते हैं। अब ऐसे में बच्चों का चाहे पेपर लीक हो, शिक्षा स्वास्थ्य की जो बातें हैं, या अशोक गहलोत के वक्त जो 25 लाख रुपए का फंड दिया जाता था, जो इलाज के लिए इंश्योरेंस दिया जाता था पूरे राजस्थान के, चाहे अमीर हो या गरीब, उसके लिए सरकारी योजना अशोक गहलोत ने शुरू की थी 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस। अब वो 25 लाख के इंश्योरेंस पे आदमी पूरा ऑपरेशन हो, सर्जरी हो, कुछ भी हो, मेडिकल इलाज करा सकता था। लेकिन उस स्कीम को सरकार आते ही भजन लाल की खत्म कर दी गई। अब वही राजस्थान आकलन कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी का विरोध भी कर रहा है। ऐसे में वसुंधरा सिंधिया को आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता था, जब संजय जोशी के नाम पर सहमति नहीं बनी। लेकिन वसुंधरा सिंधिया संजय जोशी से भी खतरनाक हो जाती, मोदी और शाह की जोड़ी यह जानती थी, इसीलिए मानने से अस्वीकार कर दिया। और इस वक्त नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और चुन लिए गए। उस वक्त जब राहुल गांधी रामलीला मैदान में चुनाव आयोग और सरकार को लेकर के जन आक्रोश रैली वोट मेरा अधिकारी का आगाज कर रहे थे, रामलीला मैदान से 5 लाख से 7 लाख लोगों की मौजूदगी में 5 करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर करके दिया कि हम चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करते। पहली बार इतिहास में चुनाव आयोग के खिलाफ किसी ने इतना बड़ा हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जो कांग्रेस ने किया, और वह राष्ट्रपति को ज्ञापन के रूप में सौंप दिया गया। लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं, दोनों हाथ खाली रहे। यानी कि लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास इस देश में किया जा रहा है। लेकिन अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैकफुट पर भी आती जा रही है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। जो भी होगा आप दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने 2000 गाड़ी और 7 किलोमीटर जाम लगा करके राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिन में तारे तो दिखाई दिए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।